students, I am Pammi, your math teacher. Again I am here to teach you your math subject. Today I am going to teach you your 8th chapter numbers from 21 to 50. ये आपका 8th चैप्टर है जिसका नाम है नंबर्स फ्रॉम 21 टू 50. इस चैप्टर में हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे. जो हमारा काउंटिंग नंबर है 21 टू 50 उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. यहाँ पर आप देख रहे हो कि कुछ बंडल्स बने हुए हैं और कुछ सिंगल स्टिक्स भी बनी हुई है. तो ये जो आपका बंडल यहाँ पर दिया हुआ है, ये जो बंडल है आपका, ये 10 का है. मीन्स कि एक बंडल में यहाँ पे कितने स्टिक्स हैं? 10 स्टिक्स हैं और उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा स्टिक्स भी दी गई हैं. तो जो भी हमारा बंडल है उसमें 10 स्टिक्स हैं, तो इसलिए हम बंडल को 10 काउंट करेंगे. अगर एक बंडल है तो हम उसे 10 काउंट करेंगे. अगर 2 बंडल है तो हम 2 10 यानी कि 20 काउंट करेंगे. और इसी तरीके से हम आगे भी उसे काउंट करेंगे. और जो हमारा सिंगल स्टिक्स दी गई है उसे हम सिंगल ही काउंट करेंगे. मीन्स कि अगर 2 स्टिक्स हैं तो हम उसे 2 काउंट करेंगे. अगर 3 स्टिक्स हैं तो 3 काउंट करेंगे. अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि कुछ लिखा हुआ है 10 एंड 1s. तो 10 का मतलब होता है कि किसी भी नंबर में, किसी भी बंडल में या ग्रुप में 10 होती है. कोई भी चीज़, वो स्टिक्स हो या फिर एप्पल हो या फिर कुछ भी, अगर एक ग्रुप में 10 हो तो उसे हम टेंस कहते हैं. और जो सिंगल होता है उसे हम वंस कहते हैं. तो यहाँ पे जो भी बंडल है उसे हम टेंस काउंट करेंगे, मीन्स कि 10 काउंट करेंगे. और जो भी सिंगल हैं उन्हें हम वंस में काउंट करेंगे. ना यहाँ पर आप देख रहे हो कि फिल इन द ब्लैंक्स. यहाँ पे आपको ब्लैंक को क्या करना है? फील करना है. तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक बंडल है और उसके बाद वहाँ पर 8 स्टिक्स हैं. तो 1 10 और 8 कितने हुए? तो यहाँ पे हमारे हो गए टोटल 18. उसी तरीके से नेक्स्ट में आप देख रहे हो कि एक बंडल दिया हुआ है. इट मीन्स कि यहाँ पे 10 कितने हैं? तो यहाँ पर 1 10 है. और यहाँ पे सिंगल स्टिक्स कितनी है? तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सिंगल स्टिक्स जो है वो 5 है. मीन्स कि यहाँ पे 5 1s है. सो 1 10 एंड 5 1s इज इक्वल टू 15. तो यहाँ पे ये टोटल कितने होंगे? 15 होंगे. नेक्स्ट वाले को भी हम वैसे ही करेंगे. तो यहाँ पे जो बंडल है उसे हमें 10 में काउंट करना है. तो यहाँ पे कितनी बंडल दी गई है? यहाँ पर सिर्फ 1 बंडल है, तो उसे हम 1 10 काउंट कर लेंगे. और जो हमारे सिंगल स्टिक्स दिए गए हैं उन्हें भी हम काउंट करेंगे. तो यहाँ पे सिंगल स्टिक्स कितनी है? यहाँ पे टोटल 6 सिंगल स्टिक्स है. इट मीन्स कि यहाँ पे 6 1s है. तो ये हमारा 1 10 और 6 1s टोटल कितने हो गए? तो यहाँ पे ये हमारे हो गए 16. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड. नाउ दिस इज़ योर क्वेश्चन. राइट द नंबर. यहाँ पे हमें नंबर लिखना है, जिसमें से आप देख रहे हो कि फर्स्ट वाला ऑलरेडी किया हुआ है. यहाँ पे 10 में कितनी है? 1 है. तो 1 10 और 1s में कितनी है? 4 है. मीन्स कि 4 1s. तो ये टोटल कितने हो गए? 14. उसी तरीके से यहाँ पे आप 10 में देख रहे हो कि 10 में कितनी है? 1 है. तो यहाँ पे हम 1 10 कर लेंगे. और 1s में कितनी है? 2 सिंगल स्टिक्स है. तो 1 में हम 2 लिख लेंगे. टोटल हमारे कितने हो गए? 1 10 एंड 2 1s इज इक्वल टू 12. नेक्स्ट में 10 कितनी है? 1 है. तो यहाँ पे हम 1 10 कर लेंगे. और हमारे सिंगल स्टिक्स कितनी है? तो यहाँ पे हम काउंट करेंगे कि यहाँ पे हमारी सिंगल स्टिक्स है कितनी. तो यहाँ पे हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. यहाँ पर हमारी सिंगल स्टिक्स 9 है. मीन्स कि यहाँ पे 9 1s है. सो 1 10 एंड 9 1s इज इक्वल टू हमारे टोटल कितना हो गया? 19. नाउ सेकेंड क्वेश्चन. ड्रॉ द बंडल्स एंड वंस. यहाँ पे हमारे बंडल्स और वंस दोनों को ही क्या करना है? ड्रॉ करना है. तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि नंबर यहाँ पर लिखी हुई है और यहाँ पे बंडल्स जो है वो मिसिंग है. जैसे कि इसमें हमारा बंडल दिया हुआ था और नंबर्स क्या थे? मिसिंग थे. तो हम देख लेते थे कि यहाँ पे कितनी बंडल है या फिर कितने स्टिक्स है और उसके अकॉर्डिंग हम 10 और 1s को फील करते थे. वैसे ही हम इसमें देखेंगे कि 10s और 1s कितनी दी हुई है और उस चीज़ के अकॉर्डिंग हम वहाँ पे बंडल या फिर 1s ड्रॉ करेंगे. तो यहाँ पे 1 10 है. तो 1 10 के लिए हमें कितनी लाइन ड्रॉ करने होंगे? 10 लाइन ड्रॉ करने होंगे. तो जब हम बंडल बनाएंगे तो हम यहाँ पे सिंगल सिंगल 9 लाइन ड्रॉ कर लेंगे.
1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। और उसके बाद हम एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो ये टोटल हमारी कितनी हो गई, 9 हो गई। या फिर यहाँ पर हम 10 ऐसे करके, मीन्स कि यहाँ पर हम 10 लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करके और उसके बाद उसे ऐसे बंडल बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जैसे स्टिक्स दी गई है वही है वैसे ही हम ड्रॉ करें। तो यहाँ पे हमें 1 10 ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से हम 10 लाइन ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और उसके बाद इसे हम इस तरीके से क्या करेंगे, बंडल बना लेंगे। तो ये हमारा 1 बंडल हो गया। और उसके बाद हमें 5 वंस ड्रॉ करने हैं। तो यहाँ पे हम 5 वंस के लिए 1 2 3 4 5 ऐसे सिंगल 5 लाइन्स ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा 1 10 एंड 5 वंस हो गया। तो ये हमारे टोटल कितने हुए, 1 10 एंड 5 वंस इज इक्वल टू 15। नेक्स्ट है 2 10s एंड 0 वंस। तो यहाँ पे 2 10 है, इट मीन्स कि हमें यहाँ पे 2 बंडल ड्रॉ करने हैं। तो यहाँ पे हमें 2 बंडल्स ड्रॉ करने हैं। तो हम वैसे ही ड्रॉ कर लेंगे 2 बंडल्स। यहाँ पे 10 हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारे 10 लाइन ड्रॉ हो गए। और इसे बंडल बनाने के लिए हम इसी में क्या करेंगे, सर्कल कर लेंगे। फिर उसी तरीके से यहाँ पे हमें 2 10s बोला है तो यहाँ पे हमें 2 बंडल ड्रॉ करना है। तो एक और बंडल हम नीचे ड्रॉ कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और उसके बाद उसका हम सर्कल कर लेंगे। तो यहाँ पे ये हमारे 2 10s हो गए। उसके बाद बोला है 0 वंस। तो 0 वंस बोला है, इट मीन्स कि हमें वंस में एक भी स्टिक्स जो है वो ड्रॉ नहीं करने हैं, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू क्या है वंस की, 0 है। तो यहाँ पे हम कोई भी ड्रॉ नहीं करेंगे स्टिक्स। तो ये हमारे कितने हो गए, 2 10 एंड 0 वंस मीन्स 20। नेक्स्ट नंबर है हमारा 22, 2 10s एंड 2 वंस। तो यहाँ पे 2 10s है तो वैसे ही 2 10s के लिए हमें 2 बंडल ड्रॉ करना है। तो हम उसी तरीके से काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और उसके बाद हम उसमें एक सर्कल बना लेंगे। तो ये हमारा एक बंडल ड्रॉ हो गया। और इसी तरीके से हम सेकेंड वाला बंडल भी ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और उसके बाद हम उसमें सर्कल बना लेंगे। तो यहाँ पे हमारे 2 बंडल्स ड्रॉ हो गए, मीन्स कि यहाँ पे हमारा 2 10s हो गया। उसके बाद हमें वंस ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हमें 2 वंस ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हम सिंगल 2 स्टिक्स ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा कितना हो गया, 2 10s एंड 2 वंस। तो ये हमारे टोटल कितने हो गए, 22। इस तरीके से हम क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। नाउ दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द नंबर। यहाँ पे हमें नंबर्स को लिखने हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि कुछ बंडल्स जो है वो बनी हुई हैं और कुछ स्टिक्स भी बनी हुई हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सारे ही बंडल को और स्टिक्स को काउंट करना है और उसके बाद उस चीज़ के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर लिखना है। तो फर्स्ट आप यहाँ देख रहे हो कि हमारे कितने बंडल्स हैं, 2 बंडल्स हैं। तो यहाँ पे हम 2 10s लिख लेंगे। और यहाँ पे हमारे सिंगल स्टिक्स कितनी है, 5 है। तो यहाँ पर हम 5 वंस लिख लेंगे, मीन्स ये हमारे कितने हो गए, 25। 2 10s एंड 5 वंस इज इक्वल टू 25। उसी तरीके से हम नेक्स्ट में देख रहे हैं कितनी बंडल्स हैं, 2 बंडल्स दी गई हैं। इट मीन्स कि हमारे 10s कितने हैं, 2 है। तो यहाँ पे हम 10s में 2 लिख लेंगे। और यहाँ पर जो हमारी सिंगल स्टिक्स है वो 3 है, तो उसे हम वंस में लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम 3 वंस लिख लेंगे। तो ये टोटल हमारे कितने हो गए, 23, मीन्स 2 10s एंड 3 वंस। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप देख रहे हो कि कितनी बंडल्स दी गई है, 2 बंडल्स दी गई है। तो यहाँ इसे हम 10s में लिख लेंगे, 2 10s। और यहाँ पे जो हमारी ये सिंगल स्टिक्स हैं जो वंस में दी गई है वो कितनी है, 6 है। तो उसे हम वंस में लिख लेंगे। तो ये हमारा कितना हो गया, 2 10s एंड 6 वंस मीन्स 26। नेक्स्ट वाले में आप देख रहे हो जो हमारा नेक्स्ट बंडल का ग्रुप दिया है उसमें कितनी बंडल्स हैं, सो 1 2 3 4। यहाँ पे टोटल 4 बंडल्स हैं। तो इसे हम 10s में लिख लेंगे, मीन्स 4 10s
एंड यहाँ पे आप वंस में देख रहे हो कि एक भी बंडल ड्रॉ नहीं किया हुआ है, मीन्स कि यहाँ पर कितने बंडल स्टिक्स है, 0 स्टिक्स है, मीन्स कुछ नहीं है। तो यहाँ पे हम वंस में 0 लिख लेंगे। तो ये हमारा टोटल कितना हुआ, 40। नेक्स्ट है, यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे टेंस में बंडल्स दी गई हैं। तो कितनी बंडल्स हैं, यहाँ पे 3 बंडल्स हैं। तो इसे हम टेंस में लिख लेंगे, मीन्स 3 टेंस। एंड वंस में जो हमारे सिंगल स्टिक्स है उसे लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारी सिंगल स्टिक्स कितनी है, 9 है। तो उसे हम वंस में लिख लेंगे। तो ये टोटल हमारे कितने हो गए, 39। नेक्स्ट में आप देख रहे हो कि यहाँ पे बंडल दी गई है, कितनी बंडल है ये, तो यहाँ पे ये 3 बंडल्स हैं, मीन्स कि यहाँ पे 3 टेंस है। और यहाँ पे हमारे सिंगल स्टिक्स कितनी है, तो सिंगल स्टिक्स भी हमारी 3 है। तो उसे हम वंस में काउंट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा टोटल कितना हुआ, 3 टेंस एंड 3 वंस इज इक्वल टू 33। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा बंडल कितना है, 4 है। तो उसे हम टेंस में काउंट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 4 बंडल है। तो ये हमारा हो गया 4 टेंस। और जो हमारे सिंगल स्टिक्स हैं वो कितने हैं, 2 है। तो उसे हम वंस में लिखेंगे, मीन्स कि 2 वंस। तो ये 4 टेंस एंड 2 वंस इज इक्वल टू 42। नेक्स्ट आप देख रहे हो कि टेंस में कितनी बंडल्स हैं, तो यहाँ पे 4 बंडल्स हैं। तो उसे हम टेंस में लिख लेंगे। तो ये हमारा टेंस कितना हो गया, 4 टेंस हो गया। और यहाँ पे जो सिंगल बंडल्स हैं, सिंगल स्टिक्स दी गई हैं, उसे हम वंस में लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारी सिंगल स्टिक्स कितनी है, 6 है, मीन्स कि यहाँ पे 6 वंस है। सो 4 टेंस एंड 6 वंस इज इक्वल टू 46। नेक्स्ट में आप देख रहे हो कि यहाँ पे 3 बंडल्स हैं, मीन्स कि हमारा जो टेंस है वो कितना है, 3 है। तो उसे हम टेंस में लिख लेंगे, 3 टेंस। एंड जो हमारी सिंगल स्टिक्स है जो वंस में दी गई है वो कितनी है, 7 है। तो यहाँ पे 3 टेंस एंड 7 वंस, टोटल कितने हो गए, 37। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देख रहे हो यहाँ पे बंडल्स कितनी है, 4 है। तो इसे हम टेंस में लिखेंगे। तो ये हमारा हो गया 4 टेंस। एंड यहाँ पे हमारी जो सिंगल स्टिक्स है वो कितनी है, 6 है। तो उसे हम वंस में लिखेंगे। तो 4 टेंस एंड 6 वंस इज इक्वल टू 46। तो यहाँ पे मैंने आपको सारे ही क्वेश्चन समझा दिया कि कैसे बनाना है, बट इसे आपको कॉपी में नोट करना है। बट यहाँ पे बहुत सारे बंडल्स दी गई है, जैसे कि 3-4 बंडल। तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। मैं आपको बता देती हूँ कि बंडल्स को आपको कैसे ड्रॉ करना है। तो बंडल ड्रॉ करने के लिए आपको पहले स्ट्रेट 10 लाइंस ड्रॉ कर लेने हैं, काउंट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। इस तरीके से आप बंडल्स के लिए ऐसे 10 लाइंस ड्रॉ कर लेंगे पास पास में। और उसके बाद उसमें हम इस तरीके से सर्कल बना लेंगे। तो ये जो हमने सर्कल बना लिया, इट मीन्स कि ये हमारा क्या है, बंडल दिया गया है। तो इस तरीके से अगर हमें 2 टेंस बनाना है तो इसी तरीके से हम फिर से क्या करेंगे, 10 काउंट कर लेंगे। बट जो हमारा स्टिक्स होगा वो बहुत ही पास पास में होगा, जैसे इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। और उसके बाद फिर हम उसमें क्या करेंगे, सर्कल कर लेंगे। तो ये सर्कल कर लेने की वजह से ये हमें ड्रॉ करने में क्या है, बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको जितना भी टेंस ड्रॉ करना हो आप इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के लिए पहले आपको इस तरीके से 10 स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करने हैं। और उसके बाद उस लाइंस में हम क्या करेंगे, सर्कल बना लेंगे। इट मीन्स कि ये क्या है, बंडल है। और वंस के लिए तो कोई टेंशन नहीं है। अगर 1 वंस बोला है तो यहाँ पे हम 1 सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे। अगर 2 वंस बोला है तो यहाँ पे हम 2 सिंगल लाइन ड्रॉ करेंगे। और इसी तरीके से जितने भी लाइंस बोले गए हैं उतने ही वंस के हम सिंगल लाइन दूर दूर पे थोड़ा थोड़ा क्या करेंगे, ड्रॉ कर लेंगे। इसके अलावा आप देख रहे हो कि इसमें क्या बना हुआ है, मैच स्टिक्स बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर आपको मैच स्टिक्स बनाना हो तो आप मैच स्टिक्स भी ड्रॉ कर सकते हो, बंडल में भी और सिंगल में भी। तो इसके लिए भी आपको परेशान नहीं होना है। इसके लिए भी आप क्या करेंगे, जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे 10 के लिए, जैसे इस तरीके से आप पहले 10 स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10।
और उसके बाद उसके ऊपर क्या करेंगे, सर्कल कर लेंगे, क्योंकि जो हमारा मैच स्टिक्स होता है वो कुछ इसी तरीके का दिखाई देता है। आपका जो मैच स्टिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन होता है और उसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वहाँ पे सर्कल बना होता है, सर्कल टाइप का होता है, थोड़ा सा मोटा होता है। तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद उसमें भी आप बीच में ऐसे सर्कल बना लेंगे। इट मीन्स कि ये हमारा क्या है, बंडल है। अगर हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और उसमें ये सर्कल कर ले रहे हैं तो इसका मतलब हमारा ये हुआ कि ये हमारा बंडल है। और उसके बाद जो हमारा सिंगल लाइन ड्रॉ करना है वंस के लिए, वो तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, उसके लिए तो हम इस तरीके से कैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपको परेशान नहीं होना है कि इतना ज़्यादा होमवर्क हो गया, इसे हम कैसे करेंगे। तो जैसे मैं आपको बताई हूँ वैसे ही आप सारे ही फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। थैंक यू।